मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर सरिता कुमारी। मैं नागार्जुन में संस्कृत महाविद्यालय तरुणी में समाजशास्त्र की अध्यापिका हूँ। आज जो मैं पढ़ाने वो शास्त्री द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम से लिया गया। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ महिलाओं की स्थिति। क्या है? महिलाओं की स्थिति अभी के परिप्रेक्ष्य से लेके पुराने या नए पुराने परिचय वैदिक काल से लेके अब तक में क्या क्या बदलाव हुआ है, क्या हुआ है, उनके बारे में जानेंगे। पहले बात है महिला, ठीक है। यहाँ अभी क्यों इतना जोर दिया है महिला सशक्तिकरण पे? क्यों? तो कुछ कमी होगी महिलाओं में, जिस महिलाओं के स्थिति में, महिलाओं के आगे बढ़ने में कुछ तो कमी होगी, तभी तो महिला सशक्तिकरण पर देखिएगा जहाँ आते होने शुरू हो जाती हैं उनकी तरक्की के बारे में। से क्यों? महिला में कुछ अनिश्चितता होगी, तभी तो महिला सशक्तिकरण की बात कही जा रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या था? यहाँ प्राचीन हमारा जो धर्म है यानी हिंदू धर्म, हमारा जो धर्म है हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म है। सही बात है, आप लोग सभी जानते हो कि हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म है। क्या है इसमें? क्या होता है? महिलाओं को पहले क्या होता था? देवी का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। वेदों में भी महिलाओं को देवी का दर्जा, बौद्ध धर्म में भी, उपनिषदों में भी महिलाओं को क्या होता था? देवी का दर्जा दिया था। लेकिन जैसे जैसे हमारा समाज आगे बढ़ता गया तो बहुत सारी रूढ़ियाँ आने लगी, बहुत सारी रूढ़ियाँ आने लगी, ठीक है, जो हमारे महिलाओं की स्थिति को कमजोर करने लगा, ठीक है। उनके महिलाओं धर्म के स्थान पर क्या धर्म जो है उस टाइम में महिलाओं को स्थिति क्या दोयम दर्जे का देने लगा, और धर्म क्या परंपरा का स्थान ले लिया और परंपराओं पर ज़्यादा ध्यान देने लगा। इससे क्या होगा? महिलाओं की स्थिति में ह्रास होने लगा, ठीक है। अब चलते हैं महिलाओं की स्थिति कैसे बढ़ी और कैसे हुई। पहले क्या है? वैदिक काल। वैदिक काल में क्या है? क्या हुआ? यहाँ पे क्या होता था? महिलाएं या पुरुष, ठीक, यहाँ महिला जो पुरुष होते उन दोनों का एक ही स्थान प्राप्त था। वो कोई भी एक दूसरे से ऊपर नहीं था कि भाई हम महिला है तो नीचे है, तो पुरुष है तो ऊपर नहीं, ऐसा कुछ भी वहाँ नहीं होता। वहाँ का सब एक ही धरातल थे, महिला हो चाहे पुरुष हो, एक ही धरातल पे हुआ करते थे, ठीक है। उसके जीवन साथी का जो चुनाव होता है तो महिलाएं जो होती थी अपने जीवन साथी का जो चुनाव होता था वो स्वयं करती थी। स्वयंवर के द्वारा, किसी के द्वारा भी महिलाओं को स्वतंत्रता थी कि अपने जीवन साथी की जो चुनने के हैं उन्हें प्राप्त हो, ठीक है। उसके क्या था? उस टाइम में ब्रह्मचार्य जो होती थी, ब्रह्मचार्य जो आश्रम होता था उसमें क्या होता था? जैसे अभी जो ब्रह्मचार्य उसमें सिर्फ पुरुषों का नहीं, उस टाइम में जो ब्रह्मचार्य आश्रम था उसमें क्या था? महिलाओं को भी शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था थी। महिलाएं भी जाती थी एजुकेशन लेने के लिए पुरुष के साथ, ठीक है, शिक्षा प्रदान करती थी। उनका उपनयन संस्कार भी होता था और बहुत सारे कर्मकांड में, धार्मिक कर्मकांडों में भाग लिया करती थी। उन्हें अनिवार्य माना जाता था भाग लेने। पुरुष जो उस टाइम हुआ करते थे वो स्त्रियों की सुरक्षा का भार होता था कि वो जो है पुरुष जो होंगे वो स्त्री की सुरक्षा का भार रखेंगे, उनकी सुरक्षा का ध्यान देंगे। दूसरा है उत्तर वैदिक काल। क्या है? उत्तर वैदिक काल। बौद्ध धर्म चाहे जैन धर्म से क्या था? इसमें क्या हुआ? धीरे धीरे क्या हुआ? परंपरा का ह्रास होना, धर्म के जो परंपराओं का ह्रास होने लगा और लोगों में क्या हुआ? स्त्रियों को दोवें दर्जे का सोचने लगा। धर्म के कारण क्या हुआ? महिलाओं की शिक्षा में, महिलाओं के विकास में क्या हुआ? गिरावट आने लगी। मनुस्मृति के उसी समय उसी वैदिक काल में ही मनुस्मृति का जो बात था वो पुस्तक वो व्यक्त होने लगे और लोग उनको पढ़ने लगे। उन्हीं के मनुस्मृति के कारण ही बहुत सारे जो महिलाओं को अधिकार का हनन होने लगा। यहाँ उन्होंने क्या? मनुस्मृति के कारण क्या हुआ? विधवा विवाह निषेध करने। पहले भी वैदिक काल में विधवा हुआ करता था, लेकिन मनुस्मृति यानी उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? मनुस्मृति के कारण विधवा विवाह निषेध होने लगा, उनको नहीं किया जाना। बाल विवाह जो था होने लगा। क्या होता? विधि व्यवस्था बदलने लगी कि पहले देखिए, मान लीजिए अभी तो पहले उस टाइम में बाल विवाह नहीं हुआ करता था वैदिक काल में। क्यों? कि बच्चे से एजुकेशन शिक्षा के लिए जाते थे, लड़कियां लोग जाती थी, लेकिन शिक्षा ना लेके कि वो रूप ले लिया बाल विवाह, बच्चों का शादी किया जाने लगा, छोटे बच्चों। इसलिए क्या हो? वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति का ह्रास होने लगा। उसका तीसरा है मनुस्मृति परतंत्र। मनुस्मृति में क्या हुआ? मनुस्मृति क्या है? परतंत्र, निर्बल, असहाय, संपत्ति से वंचित कर महिलाओं को क्या हुआ? यहाँ पे क्या महिलाओं की जो स्थिति थी उसमें क्या हुआ? मनुस्मृति का परतंत्र, उन्हें किसी पर आधारित, निर्बल बना दिया गया, असहाय बना दिया और संपत्ति से वंचित किया। अभी संपत्ति जो होता था पहले मिलता था उनको संपत्ति का ऐसा, लेकिन मनुस्मृति के कारण उन्हें क्या हुआ? संपत्तियों से वंचित कर दिया। और बच्चियाँ जो होती थी, लड़कियाँ जो होती थी, उनकी शादी
12 से 13 वर्ष में कर दी जाती थी। ये मनुस्मृति का क्या, जैसे जैसे वैदिक काल से लेके हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, मनुस्मृति हो चाहे उत्तर वैदिक काल हो, क्या महिलाओं की स्थिति में ह्रास होता चला गया। तीसरा चौथा है क्या है, मध्यकाल। चौथा क्या है आपका मध्यकाल। इसमें क्या हुआ, धर्म संस्कृति की आड़ में क्या हुआ, यहाँ उन्होंने क्या किया, धर्म का आड़ ले लिया। धर्म संस्कृति की क्या हुआ, आड़ में क्या गया, धर्म संस्कृति के आड़ में बाल विवाह होने लगा। क्या हुआ, बाल विवाह होने लगा, ठीक है। उसके क्या, पुनर्विवाह, पुनर्विवाह पर निषेध होने लगा। जितने पहले विधवाओं के जो दोबारा शादी हो जाया करती थी, तो क्या हुआ, उसके कारण क्या मध्यकाल में ह्रास होने का और विधवा पुनर्विवाह पर निषेध लगने लगा। और पांचवा क्या है, ब्रिटिश काल। यहाँ ब्रिटिश काल में क्या हुआ, उस टाइम में जो समाज सुधार महिलाएं हो करते थे, जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भाग लिया करती थी, अपने वक्तव्य से, फेमिनिज्म से, अपने भाषण से क्या करता, उस समय जनसलाह हुआ करता था महिलाओं को सुधार के लिए, महिलाओं की स्थिति के लिए। उस टाइम में बहुत सारी महिला, चाहे सरोजिनी नायडू हो, इंदिरा गांधी हो, बहुत सारी जो लोग थे महिलाओं के लिए, सामाजिक सुधार के लिए बहुत काम किया। तो उससे क्या हुआ, ब्रिटिश काल में क्या हुआ, कुछ सुधार हुए। उस टाइम में भी निषेध होता था, उस समय भी रोका जाता था कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ब्रिटिश ने अपने शासन काल में बहुत सारी चीज़ की, जैसे कि सती प्रथा को न हटाया। सती प्रथा होता हुआ करती थी उस टाइम में, पति के मरने के बाद उनको भी जाता, लेकिन ऐसा बंद होने लगा, ठीक है। बाल विवाह, ब्रिटिश सरकार को लगा नहीं भाई ये जो नियम है बाल विवाह बहुत गलत है, उसको रोका जाने लगा। और उसके बाद विधवा विवाह पुनर्विवाह होने लगा, महिलाओं की शिक्षा में सुधार होने लगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे महिलाओं की स्थिति में सुधार होने लगा। लेकिन देखिएगा अभी भी समाज में महिलाओं की स्थिति अब के समय में महिलाओं की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ। अब एजुकेशन पे, उन पे माता पिता भी चाहते हैं उनके एजुकेशन पे बहुत ध्यान दिया जाता है, उनकी शिक्षा पे ध्यान दिया जाता है और उन्हें समाज में बहुत ही अच्छी स्थिति पे आ जाए। इस वीडियो में इतना, आगे बढ़े दूसरे टॉपिक के बारे में। धन्यवाद।